में इस साल का पेपर थोड़ा अजीब सा आया था। हम्म। लेकिन मैंने जब मॉक्स में जब दे रहा था सेक्शनल मॉक्स प्रैक्टिस मॉक में, तो मुझे एक चीज नोटिस किया कि मैं आई कैन एटलीस्ट मैं कोशिश कर पा रहा था कि 30 क्वेश्चंस में से मैं चूज कर पाऊँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैं कर पाऊँ विद इन दैट टाइम। हम्म। तो क्वेश्चन सिलेक्शन में मॉक से अच्छे प्रैक्टिस किया था, इसलिए मैं इस साल के मेंस के भी पेपर बहुत ही टफ आया था, लेकिन मैंने ढूंढ लिया कि ये क्वेश्चंस करने से मुझे गुड इनफ मार्क्स मिल जाएंगे एंड आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक आईबीपीएस पीओ 2022 सक्सेस स्टोरी। और हमारे साथ आज हैं अरिजीत। हाय अरिजीत, हाउ आर यू? अच्छे हैं बहुत। अभी तो ओके। बहुत खुशी हो रही है। यस, फाइनल सिलेक्शन आपका हो गया है, तो कौन सा बैंक हाँ, आपको अलॉट हुआ है? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस कैनरा बैंक था, वही मुझे मिला है अभी। ओके। तो क्या रिएक्शन रहा आपका जब फाइनल रिजल्ट देखा? पेरेंट्स का, फैमिली का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स तो खुश बहुत थे, और मेरा इंटरव्यू थोड़ा वियर्ड गया था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे जो मैं कॉम्प्रिहेंड कर नहीं पाता उस टाइम पे, लेकिन आंसर किए थे। मुझे हम्म। लग नहीं रहा था कि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए और फाइनली हुआ सिलेक्शन, तो मुझे अच्छा लगा। ओके। तो फाइनल सिलेक्शन की हमने बात कर ली। आप हमें ये बताइए कि ये जो सिलेक्शन आज हुआ है, इसके पीछे की जर्नी क्या थी? कब स्टार्ट करी आपने ये प्रिपरेशन? स्टार्ट मैंने एक्चुअली 2022 का जो जुलाई है उसी मंथ से मैंने स्टार्ट किया था। और हम्म। आईपीपीएस का नोटिफिकेशन जो प्रीलिम्स एग्जाम था उससे एक मंथ पहले इंटेंसिवली मैंने सिर्फ आईपीपीएस के पढ़ाई की थी हम्म। प्रीलिम्स की। ओके। तो मैंने स्टार्ट तो जुलाई में जब स्टार्ट किया था, तब मैंने सिलेबस निकाल के देखा कि मेरा कौन सा चीज़ स्ट्रांग है कौन सा चीज़ वीक है, तो मैंने स्ट्रेंथ वीक एनालिसिस किया। फिर मैंने फाइंड आउट की कि मेरा रीजनिंग अच्छा खासा वीक था मेंस लेवल पे। हम्म। तो प्रीलिम्स का हो जा रहा था, लेकिन मेंस का पजल सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा मुझे टफ लग रहे थे, तो इसीलिए मैंने जो टाइम शेड्यूल बनाया था उसमें ऐसा कोशिश किया कि हर दिन एटलीस्ट 5 सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में मेंस लेवल के आफ्टर 1 मंथ ऑफ स्टार्टिंग द प्रिपरेशन में करना स्टार्ट कर दूं, ताकि वो थोड़ा हैबिट में आ जाए कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं, इस तरह से। ओके। तो आपने जस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट कर दी थी अपनी प्रिपरेशन कि हाँ बैंकिंग में जाना है? नहीं, मैंने एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद मैं इंटीग्रेटेड पीएचडी जो डिग्री है आईआईसी हम्म। बैंगलोर में, वहाँ पे मैं एनरोल हुआ था। हम्म। फिर मैंने हमारे वहाँ पे मास्टर्स नहीं, एमएससी नहीं होता, एमएस होता है, तो यू हैव टू डू एक रिसर्च भी करना होता था 1 साल का। ओके। तो आफ्टर वो कंप्लीट करने के बाद तो मैं घर पे आ गया। तो आफ्टर दैट कोविड आ गया, तो कुछ हम्म। सब बंद पड़ा था। फिर मैं एक छोटा सा जॉब कर रहा था। हम्म। तब अराउंड फेब 2022 में मैं नोटिस किया कि इस तरह से नहीं होगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब या फिर कुछ ऐसा सीरियस प्रिपरेशन लेना होगा। मैं अभी तक कुछ ट्राई नहीं किया अपार्ट फ्रॉम मेरे जो एकेडमिक्स थे उसमें। तो मैं फिर देखा कि कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं ऐसा करके, तो बैंकिंग सेक्टर मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगा, क्योंकि उसका जो रिक्रूटमेंट साइकिल है वो भी बहुत रेगुलर है, और बहुत ड्यूरेशन बहुत ही कंपेरेटिवली बहुत छोटा है हम्म। जो रिक्रूटमेंट साइकिल। तो मैं इसीलिए फर्स्ट उसमें ट्राई किया। तो इंटरेस्ट भी आ रहा था, क्योंकि करंट अफेयर्स फाइनेंस मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, और मैथ्स तो मुझे बहुत पसंद था पहले ही, और इंग्लिश भी मेरी स्ट्रांग थी। जस्ट रीजनिंग में मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा काम करना पड़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब मुझे थोड़ा इतना परेशान नहीं कर रहा था प्रिपरेशन के टाइम। ओके। तो सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बाद फिर आपने डायरेक्टली मॉक पे स्विच कर लिया था, या पहले आप क्विजेस देते थे कि क्वेश्चंस जहां से मिल जाए मैं वहां से? जिस दिन मैंने फर्स्ट एनालिसिस किया था जुलाई में, उसी दिन मैंने एक मॉक दिया था, प्रैक्टिस मॉक का ही। मैंने जो प्रो वर्जन है वही मैं खरीदा था 1 साल के लिए। हम्म। तो मैंने फर्स्ट मॉक किया था आईबीपीएस पीओ का और एसबीआई पीओ का। तो मैंने देखा कि मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मुझे जस्ट थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करना है। मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है जैसे रेशियो का परसेंटेज का, वो फॉर्मूलाज वो मुझे थोड़ा रिवाइज करना है। लेकिन रीजनिंग के जो कौन से क्वेश्चंस उस टाइम पे करने चाहिए, अगर आपको बहुत ज्यादा टफ पेपर मिल गया, उस टाइप का हम्म। एनालिसिस, क्वेश्चन सिलेक्शन, टाइम मैनेजमेंट, रीजनिंग पार्ट पे मुझे बहुत ही टफ लगा था। तो मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि रीजनिंग पे मुझे अच्छा खासा वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने फिर रीजनिंग का जो हर टॉपिक उसको एनालिसिस करके देखा कि पजल और सेटिंग अरेंजमेंट इज ऑलमोस्ट 70% पजल और सेटिंग पे हम्म। ही पूरा पेपर आता है। यस। और उसका अगर किसी को अच्छे खासा
अप्रोच समझ में आ गया, फिर मतलब मशीन आउटपुट वो सब चीज़ों भी, इन कोडिंग डिकोडिंग उस पर भी हेल्प होता है। हम्म। क्वेश्चन जल्दी पढ़ के कैसे उसको मतलब कहाँ से क्लू पकड़ना होता है ऐसा करके। तो इसीलिए मैं, मेरा फर्स्ट मतलब प्रायोरिटी था कि सीटिंग मैनेजमेंट और पजल को मुझे स्ट्रांग बनाना ही। तो मैं 1 मंथ जो बेसिक्स प्री लेवल के हैं क्वेश्चंस वही करता था। फिर आफ्टर 1 मंथ मैं हर मतलब एटलीस्ट कोशिश करता था कि डेली 5 तो मतलब मेंस लेवल के पजल कर ही लूँ। कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी, मतलब वीक हर दिन नहीं होता था, लेकिन 5 दिन मिनिमम वीकली तो कोशिश करता था कि ऐसा करके एक मतलब पोर्टफोलियो बिल्ड करो अपना रीजनिंग क्वेश्चंस की। ओके, तो ये आपने मेंस से पहले ही स्टार्ट कर दिया था अपना हाँ मतलब रीडिंग का प्रीलिम्स, टारगेट? इवन प्रीलिम्स, हाँ प्रीलिम्स देने से एक हफ्ते पहले मैं ज्यादा मतलब टफ क्वेश्चंस नहीं कर रहा था, प्रीलिम्स लेवल की कर रहा था। हम्म। लेकिन आफ्टर प्रीलिम्स जब मैंने देखा कि प्रीलिम्स मेरा मतलब अच्छा गया है, तो मैंने मेंस का मतलब पूरा रीजनिंग पार्ट अच्छे से मैंने स्टार्ट कर दिया था। और इंग्लिश के जो कॉम्प्रिहेंशन है हम्म। वो मैं अच्छे से करता था, क्योंकि मतलब मैं देखा था कि कॉम्प्रिहेंशन में मुझे जो, और पैराजम्बल में मुझे थोड़े प्रॉब्लम आ रहे थे मेंस में। और मैथ्स में इस साल का पेपर थोड़ा अजीब सा आया था। हम्म। लेकिन मैंने जब मतलब मॉक्स में जब दे रहा था, सेक्शनल मॉक्स प्रैक्टिस मॉक में, तो मुझे एक चीज नोटिस किया कि मैं आई कैन मतलब एटलीस्ट मैं कोशिश कर पा रहा था कि 30 क्वेश्चंस में से मैं चूज कर पाऊँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैं कर पाऊँ विद इन दैट टाइम। हम्म। तो क्वेश्चन सिलेक्शन में मॉक से अच्छे प्रैक्टिस किया था, इसलिए मैं इस साल के मेंस के भी पेपर मतलब बहुत ही टफ आए थे, लेकिन मैंने मतलब ढूंढ लिया कि ये क्वेश्चंस करने से मुझे गुड इनफ मार्क्स मिल जाएंगे एंड आई कैन मतलब मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। ओके, अरिजीत, एक ना कंप्लेंट रहती है स्टूडेंट्स की कि मॉक टफ होते हैं, मॉक्स जो आप देते हो। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस मॉक ओनली। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी उन्हें टफ दिखते हैं तो उन्हें लगता है नहीं ये तो काफी टफ है। तो जहाँ पे जो इजी मॉक्स होते हैं वो उस टाइम के लिए सही है कि हाँ उस टाइम पे पीरियड में आपको मार्क्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, आप मोटिवेट होते हो। तो कितना इम्पोर्टेंट है आपके एज आप दे चुके हो, आपकी वो जर्नी रह चुकी है, एस्पिरेंट आप रह चुके हो, तो कितना इम्पोर्टेंट है एक टफ मॉक्स भी देना, और वो कैसे हेल्पफुल कर रहता मतलब ये थोड़ा मतलब ये तो ग्रेजुअली करना चाहिए, पहले जो तो इजी मॉक्स देने चाहिए। फिर मतलब आफ्टर सम टाइम जब कंफर्टेबल लगे कि मैं एक मतलब टफ मॉक दे सकता हूँ, और दे सकता हूँ मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि जो मॉक है उसका तो परसेंटाइल दिखता है कि हाईएस्ट है? जिसने लाया है उसने उसको 100% मार्क है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 85 to 90 परसेंटाइल के आसपास रखूँ फर्स्ट, मतलब जितने भी मॉक्स दे रहा हूँ। हम्म। मुझे अगर मतलब स्कोर जितना भी आए, लेकिन मेरे परसेंटाइल हमेशा मतलब उस रेंज में आने चाहिए, ताकि मैं टॉप जो 50 100 उसमें रहा। और तो हाँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस मॉक के मॉक्स मतलब टफ होते थे, लेकिन वही टफनेस शायद इस साल मतलब आईबीपीएस का जो क्वांट पेपर था उसमें काम आया, क्योंकि पेपर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था। और मतलब बाकी सेक्शन के मुकाबले इतना अनप्रेडिक्टेबिलिटी उस टाइम पे थोड़ा आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको भी लो कर देती है। लेकिन हम्म। अगर आप मतलब ऐसे पेपर्स देख चुके हो, इवन अटेम्प्ट अगर किए हैं कि नहीं बात की बात है, अगर स्किप भी किए हो, लेकिन ऐसे पेपर आप देखे भी होगे जहाँ पे क्वेश्चन इतने टफ आ रहे हैं, तो आपको मतलब थोड़ा आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम जाएगा, थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं क्या या फिर इसका ये 2 ही पार्ट हो सकता है 5 पार्ट में से, बाकी 3 को छोड़ना पड़ेगा। हम्म। तो इस तरह का मतलब वो जो होता है क्वेश्चन कि सिलेक्शन आप सीखते निगोशिएशन हो, और, हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि कहीं भी कोई भी पेपर सेटर है, आइदर वो मॉक्स के लिए है या एक्चुअल पेपर के लिए है, तो अगर 30 क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं होगा कि 30 के 30 ही टफ डाल देंगे आपके। 5 क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि हाँ हम कौन सा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जीए के लिए व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी? जी एक्चुअली मैं डेली कर नहीं पाता था ऑनेस्टली मेरे से डेली होता है। तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस मोड का जो वीकली था हम्म। पीडीएफ और क्विज वो मैं करता था, और मंथली जो कंपाइलेशन आता था वो भी मैं करता था। तो मोस्टली मतलब मैं बोलूंगा कि जीए करने का एक प्रॉपर वे रखिए, नहीं तो आप मतलब इतना कंटेंट है उसमें लॉस्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मतलब स्पेस रिपीटेशन करके चीज होता है कि आप मान लीजिए आज एक जीए का वीकली फर्स्ट मार्च का अगर फर्स्ट वीक में आज पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं नेक्स्ट संडे जो अपकमिंग संडे उसको मैं इस टाइम पे रिवाइज करूंगा अलॉन्ग विथ द क्विज। वो मतलब ऑनलाइन भी दे सकता हो या फिर आप खुद भी बना सकते हो।
हम्म मतलब वो फ्लैश कार्ड से। और मंथली हमेशा कोशिश कीजिए कि मतलब 2 मंथ से ज्यादा का गैप ना हो। अगर मैं अभी मतलब आज जैसे जो अप्रैल है, अभी भी मैं अगर जनवरी का मैं खत्म नहीं किया हूँ तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी कि मैं जनवरी का खत्म कर लूँ, ताकि ज्यादा मतलब गैप ना रहे। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे फिर क्रैम्पिंग का इशू आ जाता है और मतलब क्रुशियल चीजें छूट जाती है। फिर मतलब एग्जाम पेपर में देख के पता चलता है कि ये देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा, तो वो वो फीलिंग ताकि वाली ना फील आए, आती है कि बहुत ही ये खराब भी, लगती है वो या मतलब। कि सुना हुआ है, देखा तो हुआ है इसीलिए एग्जैक्टली यहाँ, ये भी याद हाँ रहता है कि कौन से किस साइट के वेबसाइट पे आपने ये क्विज हाँ देखा है, बट वो आप नहीं कर पाते हो वहां पे याद। एग्जैक्टली ओके। एग्जैक्टली। तो वो फीलिंग से बचने के लिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन करने का भी एक मतलब तरीका होता है। ये मैं मतलब जब रिसर्च कर रहा था ऐसे में, तब हमें मतलब स्पेशली बोला जाता था कि अगर कम टाइम पे कुछ चीजें अगर मतलब याद करनी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालनी है, तो उसको एक्टिवली पढ़ो। एक्टिवली पढ़ो मतलब व्हेन यू आर स्टडिंग समथिंग, उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ना चाहिए। जैसे हम्म एक डेटा दिया हुआ है, तो उसको आप अगर मतलब एक टाइम वो 1945 अगर दिया हुआ है, तो वेन हम्म करके आप अगर खुद से पूछो एंड आप अगर आंसर निकाल पा रहे हो खुद से, हम्म मतलब ना देख के, आफ्टर 2 डेज और 3 डेज, फिर समझ में आ जाएगा ये मतलब लॉन्ग टाइम मेमोरी में आ गया है। फिर आपको 7 दिन बाद आप उसको फिर से रिवाइज करना। हम्म तो इस तरह से एक्टिव रिकॉल करके भी आप मतलब थोड़ा ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो रिवीजन। ओके, डिस्क्रिप्टिव के लिए आपने कुछ स्पेशल किया था, आपका जो नहीं आईबीपीएस एक्चुअली मेंस में। डिस्क्रिप्टिव का मैं मतलब न्यूज़पेपर पढ़ता था, ज्यादा नहीं, मतलब वो इकोनॉमिक पार्ट और जो मतलब इंडियन एक्सप्रेस का थोड़ा बहुत ये रहता है आइडियाज पेज। तो मुझे मतलब वो स्टार्टिंग कैसे करना होता है, बॉडी में थोड़ा कैसे फ्लो रखना होता है, वो मुझे उससे आइडिया आता था। लेकिन हाँ, मैं टाइपिंग मतलब हाथ से लिखना और टाइप करके लिखने में थोड़ा मतलब मुझे थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करने में इशू होता है। जितना भी मतलब लगता है कि हाथ मतलब एक पेपर में लिखने में थोड़ा मुझे इजी होता है, टाइप करके उस टाइम पे स्पीड का भी थोड़ा इशू था। तो मैंने ऑलमोस्ट 37 डेज में मतलब आंसर्स टाइप करके प्रैक्टिस करता था। मतलब मेरे कुछ आंसर्स प्रिपेयर्ड थे, वही मैं बार बार टाइप करके एक फॉर्मेट में प्रिपेयर करता था। और हाँ, लेटर राइटिंग का मैं फॉर्मेट अच्छे से देख के गया था। इवन मेरा एड्रेस वो सब चीज़ें मतलब खुद से प्रिपेयर करके गया था। हम्म और जब जीए सेक्शन हो गया था मेरा मतलब उस टाइम पे, तो मैं मतलब पेपर में मैंने पहले उस टाइम पे मेरा मतलब और 10 मिनट बाकी था, तो मैंने पेपर पे वो फॉर्मेट लिख लिया था। तो उस टाइम पे मैं उसके बाद मैंने उसी को जस्ट लेटर में लिख दिया, तो मेरा थोड़ा टाइम भी सेव हुआ था उस टाइम। ओके, तो आपकी टाइपिंग स्पीड काफी अच्छी हो गई होगी इतनी बार प्रैक्टिस करके। हाँ मतलब अभी 32-35 तक मतलब आ जाता है उस एनवायरनमेंट में। घर में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे इतने सारे एक साथ टाइप करते हैं तो थोड़ा हम्म। एंग्जाइटी होता है, तो ऊपर से आप थोड़ा वहाँ पे नर्वस हो जाते हो, एग्जाम हाँ प्रेशर भी हाँ है। एग्जैक्ट। तो मेंस के बाद आपको क्या ये माइंडसेट था कि मेंस क्लियर हो गया है, लेट्स प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, या मेंस के रिजल्ट का वेट किया? एक्चुअली क्वांट का पेपर लेके थोड़ा टेंशन में थे, क्योंकि क्वांट का मतलब वो पेपर कट ऑफ कितना आ जा सकता है, वो देख के थोड़ा मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना लो जा सकता है, लेकिन गया था। हम्म तो लेकिन हाँ मतलब उस होप पे हम पेपर मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। इंटरव्यू का प्रिपरेशन मतलब मैं तो कुछ फॉर्मेट होता है वही मैं फॉलो करता था, क्योंकि जब मैं रिसर्च भी कर रहा था हायर स्टडीज में, तो हम मतलब कॉन्फ्रेंस या फिर प्रेजेंटेशन जाते तो हमें मतलब एक फॉर्मेट पे ही प्रेजेंट करना होता था। जैसे खुद के बारे में थोड़ा रिसर्च करके जाना होता था, हम्म फिर जो रिलेवेंट टॉपिक्स हम उसमें बात करने वाले थे, या फिर जैसे हमारे बैंकिंग में अभी बैंकिंग में क्या चल रहा है, और इंटरव्यू के जस्ट पहले ही बजट और इकोनॉमिक सर्वे सर्वे आ गया था, तो उस पे तो क्वेश्चंस आने ही थे। हम्म तो वो पढ़ के जाना, फिर कुछ बैंकिंग रिफॉर्म्स उसके बारे में स्पेशल, तो वो सब देख के जाना पड़ता था। लेकिन मेरा इंटरव्यू थोड़ा और ज्यादा वियर्ड गया था, क्योंकि मैं जैसे मतलब मेरा टोटली स्विच है कैरियर, हम्म हम्म और मैं मतलब एक बहुत ही बड़ा पोजीशन छोड़ के आया हूँ। तो उन्होंने पूछा था कि क्या मतलब क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े हो दोनों हमें बोलो। तो मैंने बोला कि ये पढ़े हैं सर, और ये थोड़ा मतलब मिस हो गया। तो दे गेव चॉइस की किससे पूछे। हम्म तो मैंने कुछ उस टाइम पे आंसर नहीं किया था, फिर उन्होंने खुद की मन से पूछे थे। और एक चीज मैं नोटिस कर रहा था कि मेरा जो मतलब ग्रेजुएशन का या जैसे 2016 है, उस ईयर का कुछ स्पेशल मतलब पूछे कि इस साल में कुछ स्पेशल हुआ था क्या, अगर हुआ था हम्म तो बोलो। 2019 में मेरा मास्टर्स एमएस खत्म हुआ था, उस साल का पूछे थे, सी डबल ए हुआ था। फिर 20 का पूछे थे, 20 में मतलब एक
मैं रिसर्च कर रहा था उस टाइम पे पूछे थे। हम्म। तो ईयर पकड़ के मेरा जो सीवी था उसको देख देख के वो पूछ रहे थे। हम्म। और वो तो जनरल क्वेश्चन पूछे थे कि क्यों आना चाहते हो बैंकिंग में, थोड़ा वियर्ड सा कैरियर पाथ हो गया तुम्हारा। तो ये सब चीजें अगर खुद क्लियर हो तो वहाँ पे मतलब इतना इशू नहीं होता। कि वो हम्म। टेस्ट करते हैं, वो देखते हैं कि मतलब अगर प्रिपेयर्ड भी है आंसर, तो द वे यू प्रेजेंट द आंसर वो बहुत मैटर करते हैं। ओके। तो वहाँ पे तो भी ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपने सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए होंगे? नहीं, मैं एक क्वेश्चन के आंसर मतलब एक छोड़ के बाकी सब दिया था। एक क्वेश्चन में दे नहीं पाया था, वो मुझे याद है कि किस स्टेट में पेंशन फॉर ओल्ड पीपल वो रिसेंटली मतलब स्टार्ट किया, तो वो मैं आंसर दे नहीं पाया था उस टाइम। ओके ओके। तो फाइनल आपका रिजल्ट कैसा रहा? इंटरव्यू के मार्क्स कैसे रहे? इंटरव्यू के मार्क्स में 85 के आसपास थे, तो अच्छा ही था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा इंटरव्यू अराउंड 12 से 15 मिनट का हुआ था। उससे पहले जितने भी हो रहे थे वो 10 मिनट 8 मिनट करके, मतलब उससे कम ही हो रहे थे, जल्दी से पूछ रहे थे निकाल रहे। तो मैं थोड़ा मतलब घबरा गया था कि इतने समझ में आ रहा था उस टाइम पे कि मैं बहुत ज्यादातर बैठा हूँ यहाँ पे, कुछ मतलब हम्म। हो रहा है, अलग कुछ हो रहा है वहाँ पे, इधर आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन और रॉन्ग। तो उस टाइम पे भी थोड़ा एंग्जाइटी हो गया था कि सही जा रहा है कि नहीं, सही जा रहा है कि नहीं। लेकिन वो बहुत मतलब सामने से बहुत सपोर्टिव होते हैं, मतलब अगर कुछ आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब कॉन्टेक्स्ट पूछ भी रहे हैं तो थोड़ा हिंट भी दे देते हैं। हम्म। जैसे मेरे सिटी के आसपास मतलब मैं पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, तो वहाँ पे एक 1995 में एक आर्म स्ट्रॉक हुआ था बहुत बड़ा। तो उसके बारे में पूछा था, तो वो मैं मतलब पिछले दिन होटल में बैठ के खुद के बारे में जब रिसर्च करके एक बना रहा था शीट, तो तब मैंने लिख लिया था। तो वो आंसर देने में भी तब थोड़ा मुझे इशू हो रहा था, क्योंकि मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अचानक से मतलब वो एनपीए पूछने के बाद अचानक से पूछ लिया कि तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ हुआ था क्या एक साल में कभी। तो वो भी मतलब उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और थोड़ा काम रहना पड़ता है, और हम्म। उनका जो हिंट और सपोर्ट है उसको भी मतलब थोड़ा मतलब कैच करना पड़ता है फ्लो में। फिर ओके। वो मतलब वो भी मतलब और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप अगर पहले से अपना इंट्रोडक्शन, अगर वहाँ पे इंट्रोडक्शन जैसे सबको नहीं पूछ रहे थे, किसी किसी को पूछ रहे थे, जैसे मेरा नहीं पूछा लेकिन एक और जो थे उनका पूछा, तो आप इंट्रो से भी मतलब ये डिसाइड कर सकते हो कि आप अपना इंटरव्यू किस तरफ ले जाना चाहते हो, पर्सनल मतलब डायरेक्शन में ना, या फिर बैंकिंग डायरेक्शन वही, ये एक नॉर्मल आप टर्म यूज करते हो कि इंटरव्यू ड्राइव कैसे करना है, तो वो आप में। खुद हाँ भी कर एग्जैक्ट। सकते हो। हाँ कुछ हद तक। क्योंकि आप जो बोलोगे वो उससे ही वर्ड कैच करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से हाँ पुट करते हैं। और स्टूडेंट्स काफी डरे हुए होते हैं इंटरव्यूज को लेकर मोस्टली। अभी किसी का मेंस निकल गया है, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, फिर उन्हें इंटरव्यू में डर लगता है कि वहां पे कुछ भी पूछ देंगे, कुछ भी हो जाएगा, या नहीं आंसर्स आए। तो बहुत बार हम ये चीज बहुत बार डिस्कस करते हैं या बहुत बार बताते हैं स्टूडेंट्स को कि आपकी नॉलेज जो थी वो चेक हो चुकी है। क्यूआरई आपका चेक कर लिया है, जीए आपको मेंस में पूछ लिया, तो वहां वो बस प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका पर्सनालिटी इवेलुएट कर रहे हैं। दैट्स ऑल। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन जर्नी का? क्या ऐसी ओवरऑल कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, बाकी फेलो एस्पिरेंट्स को? हाँ, ये दो चीज तो मैं बोलना चाहूंगी कि मॉक्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक्स मतलब सिर्फ देना नहीं, उसको एनालाइज भी करना होता है। आप एनालाइज करके यू हैव टू मेक श्योर कि वो आप जो एनालिसिस देख रहे हो उसको आपको मतलब खुद के प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट भी करना होता है। तो थोड़ा प्रिपरेशन जो आपका जो मतलब स्केड्यूल है, या फिर जो प्रिपरेशन जो आप माइंड में बना के चले हो, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड थिंग जो है कि जब रिवीजन कर रहे हो तो उसको थोड़ा मतलब एक्टिव वे में करना चाहिए। फ्लैश कार्ड्स मैं बहुत ज्यादा यूज करता था। एंकी करके मतलब फ्री सॉफ्टवेयर वो यूज करता था, क्योंकि फ्लैश कार्ड से आपको क्या होता है कि आप क्वेश्चन देखता है, फिर आपको खुद को मतलब अपने मतलब रिकॉल करना पड़ता है फोर्सफुली, आपको यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ कि आपको याद आ जाए। अगर नहीं आ रहा तो फिर आप आंसर देख लिए एक बार, फिर हम्म। 10 मिनट बाद फिर से वो आपको दिखाएगा कार्ड याद आ रहा है कि नहीं, ऐसा करके मतलब बार बार करके कुछ जैसे इंफॉर्मेटिव चीजें होती है जो इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको याद रखनी होगी डेटा एज। तो वो आप एक्टिव रिकॉल रिकॉल जिसे कहते हैं, मतलब बार बार करके देख देख के, तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में वो आप कीजिए। और मॉक्स मॉक्स का प्रैक्टिस मॉक्स मैं मानता हूँ थोड़ा टफ होता है, कुछ कुछ मॉक्स मतलब इसके टफ होते हैं, लेकिन वो मतलब
ऐसा नहीं कि आपको 100 में 100 लाना है, आपको चेक करना है कि आप परसेंटाइल और रैंकिंग में क्या आ रहे हो। जितने जितने लोग दिए उसमें आपका रैंक कितना है, परसेंट कितना है, कितना टाइम आप किस क्वेश्चन पे ले रहे हो, और टॉपर्स ने कितना लिया है। तो ये एनालिसिस देख के आप फिर मतलब समझ सकते हो कि आपकी फुटिंग क्या है कंपटीशन में। तो ये दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा। थर्ड जो मोस्ट मैं अभी रिसेंटली सीरियस हुआ हूँ कि अपनी हेल्थ के ऊपर, मतलब माइंड एंड बॉडी शुड बी इन चेक। क्योंकि आपका अगर बॉडी साथ नहीं देगा, कितने भी आप इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हो या फिर प्रोडिजी हो, आप मतलब ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। तो आपको हेल्थ को बहुत ही मतलब एक प्रायोरिटी देना पड़ेगा, वो ज्यादा नेग्लेक्ट आप नहीं कर सकते टाइम के बाद। तो यही। ओके, जैसे आपने बोला कि मॉक्स आपके टफ होते हैं बट आपको परसेंटाइल चेक करना चाहिए, वैसे ही सेम एक ये चीज है कि अगर पेपर टफ आ जाता है तो बच्चे पैनिक कर जाते हैं कि ये टफ हो गया है, और पैनिक मोड में वो क्या करते हैं कि वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने बढ़ा देते हैं, चाहे आए ना आए, कि ट्राई करते हैं कि हाँ फिगर आउट की चलो कर लो। बट क्या होता है, पेपर टफ है, सबके लिए टफ है, और उसके सबके मार्क्स कम आएंगे और सेक्शनल कट ऑफ आपकी ऑब्वियसली लोअर हो जाएगी, कि वो आपकी सेक्शनल कट ऑफ कम एग्जैक्ट। हो जाएगी। लगता है वहां पे 3 ही नंबर आ रहे हैं, 4 ही नंबर आ रहे हैं, तो सेक्शनल कट ऑफ 3 जाती है। वो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, तो स्टूडेंट्स को ये एग्जैक्टली नहीं इसी सोचना साल चाहिए। तो क्वांट का गया था, मतलब लेस देन 3 हाँ, लेस देन 3 गई थी क्योंकि पेपर काफी टफ था, लास्ट टू लास्ट ईयर जीए काफी टफ था आपकी। 4.55 ऐसे ही सेक्शनल कट ऑफ थी। तो ऐसे पहले से तो माइंडसेट करके जाना ही नहीं चाहिए, इतने अटेम्प्ट्स करने हैं, लास्ट ईयर ये कट ऑफ थी या क्या थी, वो कुछ नहीं देखना है। बस आपको प्रेजेंट में देखना है कि हाँ अभी क्या है पेपर। ओके, एग्जैक्टली। सो अब तो एक जॉब आपने सिक्योर कर ली है, सो व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या प्लान्स हैं आपके अरिजीत? नेक्स्ट, अभी तो मैं तो कुछ और एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशन में कर रहा हूँ, मतलब उसके भी मॉक्स में भी प्रैक्टिस ऑफ में देना स्टार्ट कर दिया। जैसे आईएफएससी का ग्रेड ए हम्म। एग्जाम है, वो मैं अभी मतलब 15 है वो। और एक और चीज है कि मतलब एक सेफ्टी नेट है मेरे पास, मतलब जो हम्म। होता है इंटरव्यू या फिर कोई भी मेंस या फिर प्रीलिम्स कुछ भी एग्जाम हो, उसमें एक जो बैक ऑफ द माइंड चलता है कि मतलब ये जॉब मुझे चाहिए, मेरे पास एक भी जॉब नहीं है, फिर दिस इज माई लास्ट चांस, वो वाला चीज थोड़ा मतलब हम्म। दिमाग से हट जाएगा। अब थोड़ा रिलीफ बिकॉज आई हैव सेफ्टी। फील करोगे हाँ, कि तो हाँ वो थोड़ा मतलब जॉब है। ब्रेन थोड़ा उस टाइम पे खुद ज्यादा शायद सपोर्ट करे उस टाइम पे बहुत ज्यादा पेपर टफ आ जाए फिर भी। नहीं, ये हर कोई फील करता है कि हाँ अगर आपके पास एक जॉब है तो आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हो, एकदम बेफिक्र होकर आप देते हो, अंडर प्रेशर नहीं रहते हो, तो आप अच्छा परफॉर्म करते हो। सो अरिजीत, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, आई होप आपके आगे भी एग्जाम्स क्लियर हो, अगर आप रेगुलेटरी के एग्जाम्स दे रहे हैं तो वो क्लियर हो, और हम फिर से मिले इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, श्योर। फॉर योर इंटरव्यू। थैंक थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू द फेलो एस्पिरेंट्स। थैंक यू।